नमस्कार, एमएच1 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं विकी जैन। हरियाणा के कद्दावर नेता बीरेंद्र सिंह अब जमकर भड़ास निकाल रहे हैं। बीरेंद्र सिंह हर दिन सवाल उठा रहे हैं, खुलासे कर रहे हैं और अटपटे बयान देकर सुर्खियां बटोर रहे हैं। इस बार बीरेंद्र सिंह ने नया दावा किया है। उनके मुताबिक राज्यसभा सांसद की कुर्सी का सौदा होता है और राज्यसभा सांसद बनने के लिए लोग 100 करोड़ रुपए तक खर्च कर देते हैं। उन्होंने राजनीति में दान और दक्षिणा की महिमा का भी गुणगान किया। बकौल बीरेंद्र सिंह इस बार भी उनका रेल मंत्री बनना तय था। प्रधानमंत्री उनके नाम पर मुहर लगा चुके थे, चिट्ठी राष्ट्रपति के पास थी, लेकिन आखिरी वक्त में उनका नाम लिस्ट से काट दिया गया। यही वजह है बीरेंद्र सिंह अब हैरान है, परेशान है, क्योंकि संगठन से पत्ता कटने की टीस भी है और कुर्सी नहीं मिलने का मलाल भी। ऐसे में बीरेंद्र सिंह पत्रकारों से मुखातिब हुए तो मन का मोम दर्द की आंच पर पिघलता चला गया। राज्यसभा सांसद चौधरी बीरेंद्र सिंह के दिल में छिपी टीस अब जुबान पर आने लगी है। यही वजह है चौधरी बीरेंद्र सिंह हर दिन सवाल उठा रहे हैं, खुलासे कर रहे हैं और अटपटे बयान देकर सुर्खियां बना रहे हैं। पायदान तो मेरे से ऊपर है नहीं किसी की, बाकी पायदानों से काम नहीं चलता यहाँ, ये दूसरे दानों से भी काम चलता है। 91 में उन्होंने पब्लिकली ये कहा था कि अगला मुख्यमंत्री हम बीरेंद्र सिंह को आपको देंगे। That 362 are करोड़पतिस and out of them about 16 or 18 they are what you call multi-millionaires और अरबपति। पहले किसी न किसी तरीके से पैसा कमा लेते हैं, कमा क्या मतलब इकट्ठा कर लेते हैं और उस पैसे को फिर लीगलाइज करने के लिए राजनीति का चोला पहनते हैं। अब मौलाना जी का तो कई बार ये भी है ना कि मैं आमंत्रित कर दूं, अगले दिन वो होना फिर नया को करना पड़ेगा, तो ये भी कई बार कठिनाई आती है। इस बार चौधरी बीरेंद्र सिंह ने नया दावा किया है। बीरेंद्र सिंह के मुताबिक राज्यसभा की सीट 100 करोड़ रुपए में बिकती है। बीरेंद्र सिंह का बयान कितना वजनदार है, आप खुद सुन लीजिए। मैं राज्यसभा का एंट्री करने के लिए मेरा जो बजट था वो 100 करोड़ और जब टोटल मैंने किया तो 80 करोड़ में मेरा काम चल गया, 20 करोड़ रुपए मैंने बचा लिया। अब आप अंदाजा लगाएं, जो आदमी 100 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करके राज्यसभा की सदस्यता लेने में कामयाब हो जाते हैं, वो इस गरीब मुल्क के लिए क्या कुछ कभी सोचेंगे? और दूसरे वो आदमी हैं जो राजनीति में पहले किसी न किसी तरीके से पैसा कमा लेते हैं, कमा क्या मतलब इकट्ठा कर लेते हैं और उस पैसे को फिर लीगलाइज करने के लिए राजनीति का चोला पहनना पड़ता है, ताकि उनको ये हो कि इसकी जो पिछला जो इसका रिकॉर्ड है उसकी तरफ मत देखो, अब ये इज्जतदार आदमी है क्योंकि राजनीति इस तरह के लोगों का जब से राजनीति में प्रवेश हुआ तो राजनीति का स्तर गिरा। चौधरी बीरेंद्र सिंह ने एक बार बोलना शुरू किया तो फिर रुके नहीं। उन्होंने कांग्रेस की नीतियों पर भी सवाल उठाए और पार्टी की अंदरूनी कलह को एक बार फिर उजागर कर दिया। बीरेंद्र सिंह के मुताबिक किसी भी पार्टी में सीट पायदान से नहीं, दान से मिलती है। दान यानी मोटी रकम दिए बिना कुछ भी कर पाना किसी भी पार्टी में मुमकिन नहीं है। पायदान तो मेरे से ऊपर है नहीं किसी की, बाकी पायदानों से काम नहीं चलता यहाँ, ये दूसरे दानों से भी काम चलता है। राजीव जी नहीं रहे, आपको पता है कि 91 में उन्होंने पब्लिकली ये कहा था कि अगला मुख्यमंत्री हम बीरेंद्र सिंह को आपको देंगे। तो अब लोग कहते हैं किस्मत है, मैं कहता हूँ चांस है ये सारा, कि वो जो फैसला होना था उससे 2 दिन पहले राजीव जी नहीं रहे।
बीरेंद्र सिंह साफ तौर पर कह रहे हैं, कांग्रेस में काबिलियत को किनारे रख दिया गया और उन्हें योग्य होते हुए भी कुर्सी से महरूम रखा गया है। चंडीगढ़ से चंद्रशेखर धरनी के साथ सुरेंद्र मेहता, MH1 न्यूज, यमुनानगर। रेल मंत्री के लिए खुद को सबसे काबिल बताने वाले चौधरी बीरेंद्र सिंह के इस आरोप ने कांग्रेस की ईमानदारी वाली टोपी को ऐसा उछाला कि सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी और मनमोहन सिंह तक तमाम लोग परेशान हैं। तो सबसे ज्यादा हलचल 100 करोड़ के बयान से देखी गई। राज्यसभा सांसद बनने के लिए मोटी रकम का पूरा खेल उन्होंने खुलकर बताया। ऐसे में कांग्रेस को मिर्ची लगी हुई है तो विपक्षी पार्टियों के लिए इससे चटपटा मसाला और क्या होता। लिहाजा मामला तूल पकड़ गया। ऐसे में बीरेंद्र सिंह ने भी पलटने में देर नहीं की और इस मामले पर सफाई देकर आरोपों से पल्ला झाड़ लिया। बीरेंद्र सिंह के मुताबिक उन्हें रेल मंत्री बनाया जाना तय था, लेकिन आखिरी मौके पर उन्हें लाल झंडी दिखाई गई और उनका पत्ता साफ कर दिया गया। हरियाणा में जो आम जनता है उसके मन में जरूर ये है कि हमसे कुछ ऐसी चीज छीनी गई है जिससे कि हरियाणा के लोगों का, खास तौर पे युवा वर्ग को ये इस चीज का थोड़ा सा रोष है कि हमारे को हो सकता है रेलवे का महकमा मिल जाता, 15-20 हजार, वहाँ 1.25 लाख के करीब नई नौकरियां लगनी थी। तो नेचुरली जो जिस स्टेट का रेल मंत्री होगा वो अपनी स्टेट को थोड़ा बहुत ज्यादा महत्व देता है। तो बच्चों को ये जरूर है कि 15-20 हजार का हमारा जो नौकरी का हो सकता था उससे हमारे को वंचित किया गया। तो ये इस तरह की बात तो हरियाणा भर में है। रेल मंत्री के तौर पर उनका नाम मंत्रियों की लिस्ट में शामिल था। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी यही चाहते थे और राष्ट्रपति की चिट्ठी भी आ गई थी। लेकिन रेफरी ने सीटी बजाई और उनकी रेल पटरी से उतर गई। तो मुझे लगता है कि इनविटेशन मिला था मेरे को राष्ट्रपति जी की सहमति से, प्रधानमंत्री कार्यालय से चिट्ठी भी आई थी कि आपको 16 तारीख की बात है, 17 को ओथ थी कि आप 17 तारीख को ओथ लेंगे। और आखिरी वक्त पे जो कुछ हुआ उसकी मैं एक तो आपको स्पष्ट करूं कि मैं किसी पे दोषारोपण उसका नहीं करना चाहता। दूसरा, मैं ये भी कहूंगा कि प्रधानमंत्री का अपना विशेषाधिकार है और उन्होंने मुझे आमंत्रित भी किया और फिर उन्होंने असमर्थता भी प्रकट की। तो इसके लिए भी मैं कह सकता हूं कि जो जिसका विशेषाधिकार है उनको है, बनाने का भी है तो ना बनाने का भी है। तो ये इस तरह की बात तो हरियाणा भर में है, लेकिन फिर भी मैंने बताया ये सब कुछ चलता है। और आपने खुद ही कहा कि कई बार गोल करने की जब गाड़ी आती है तो रेफरी कभी विसल बजा देता है, कभी बीरेंद्र सिंह अब हैरान हैं, परेशान हैं और फिर से गाड़ी को पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। यही वजह है जींद में 20 अगस्त को कांग्रेस की रैली है। इस रैली में सोनिया गांधी आएंगी तो मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का आना मजबूरी है। ऐसे में बीरेंद्र सिंह कार्यकर्ताओं को रैली में आने का न्योता देने यमुनानगर आए थे, लेकिन जब पत्रकारों के सामने पहुंचे तो मन का मोह दर्द की आंच पर पिघलता चला गया। देखिए, आई एम द मेंबर ऑफ द सेंट्रल वर्किंग कमेटी, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जो हाईएस्ट बॉडी है, मैं उसका मेंबर हूं और मैंने ऑफिशियली कांग्रेस अध्यक्ष को और जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज को और सेक्रेटरी को इन्फॉर्म कर दिया है। अगर मौलाना जी को नहीं पता लगा तो उनको पूछ लेना चाहिए, जनरल सेक्रेटरी से पूछ लेना चाहिए। अब मौलाना जी का तो कई बार ये भी है ना कि मैं आमंत्रित कर दूं, अगले दिन वो होना फिर नया को करना पड़ेगा, तो ये भी कई बार कठिनाई आती है। आना पड़ेगा हर आदमी को, जो कांग्रेस के बड़े से लेके छोटे तक। और जैसे मैंने कहा कि ये प्रोग्राम अब इसकी थोड़ी सी शक्ल भी बदल गई कि जो लॉन्चिंग है फूड सिक्योरिटी ऑर्डिनेंस की, उस पे हम सोनिया जी का
इस दिन धन्यवाद करेंगे। तो ये अफोर्ड नहीं कर सकते इस बिल को। रेल मंत्री के लिए खुद को सबसे काबिल बताने वाले चौधरी बीरेंद्र सिंह के इस आरोप ने कांग्रेस की ईमानदारी वाली टोपी को ऐसा उछाला कि सोनिया गांधी से लेकर राहुल और मनमोहन सिंह तक आंखें मिचमिचा रहे हैं। लेकिन बीरेंद्र सिंह बोल गए तो बोल गए। देखो, बात यह है कि अगर हमारी क्षमता इतनी है कि हम अलग अलग रैली करके लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं, तो ये आजकल वो आप बोलते ना कि 3 in 1, 2 in 1, 4 in 1, तो इफ वी आर 20 in 1, तो व्हाट इज द हार्म? आखिर पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। सबसे ज्यादा हलचल 100 करोड़ के बयान से है। राज्यसभा सांसद बनने के लिए मोटी रकम का पूरा खेल उन्होंने खुलकर बताया है। ऐसे में कांग्रेस को मिर्ची लगी हुई है, तो विपक्षी पार्टियों के लिए इससे चटपटा मसाला और क्या होगा। चंडीगढ़ से चंद्रशेखर धरनी के साथ सुरेंद्र मेहता, MH1 न्यूज, यमुनानगर। फिलहाल